हाँ, देखो, व्हाट चार्जेस विल फ्लो आफ्टर शॉर्टिंग द स्विच कैपिटल एस। ये इस तरह का पहले से कनेक्टेड था बेटा सर्किट, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछता है कि अब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, व्हेन स्विच एस इज क्लोज, ठीक है, तो चार्ज फ्लो क्या होगा, व्हाट चार्ज विल फ्लो, मतलब इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो के जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो के जाएगा, या बैटरी से चार्ज फ्लो कितना होगा, या बैटरी का वर्क कितना होगा। बैटरी का वर्क निकालने के लिए भी तो आपको चार्ज फ्लोइंग निकालना पड़ेगा ना ठीक है। तो ऐसे सारे चीजों का जब भी जैसे क्वेश्चंस आए तो सीधा सा फंडा है, जैसे मान लो आपको इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो निकालना है बेटा, यहाँ से इस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो के गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि इस ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो के गया। तो आप क्या करेंगे, ऐसे चलिए इसको सीधा, बैटरी बैटरी सब क्रॉस कर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा देखिए कि वो कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो रास्ते से अगर आप इधर जाएंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये दो प्लेट, सेकंड और थर्ड प्लेट आपको कनेक्टेड मिलेगी, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड प्लेट आपको कनेक्टेड मिलेगी इस तरीके से। बात क्लियर है बेटा इतनी, कि आप ए रास्ते से जा रहे हैं तो इसके अलावा और कोई प्लेट तो कनेक्टेड नहीं, तीसरा कैपेसिटर होता है उसकी भी प्लेट ले लेते, ठीक है। तो एक रास्ते में इस पॉइंट से जाने पर जितनी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, जहां पर पहुंच रही है वो रास्ता जहां पहुंच रहा है, जितनी प्लेट्स पर पहुंच रहा है वहां आप भी पहुंच जाइए। तो आप यहाँ से निकल के चलते हुए जहां पहुंचे, तो वहां पर आप कहाँ पहुंचे, सेकंड और थर्ड प्लेट पर पहुंच गए, ठीक है ना। तो आपका इधर चार्ज फ्लोइंग क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। स्विच क्लोज करने के बाद सेकंड और थर्ड प्लेट का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग एट पॉइंट ए इन दिस डायरेक्शन। और ये ध्यान रखेंगे, मान लो इधर आपका -2 कूलम आ गया, ये आंसर कौन सा आंसर, सेकंड और थर्ड प्लेट का फाइनल चार्ज माइनस सेकंड और थर्ड प्लेट का इनिशियल चार्ज -2 आ गया। तो इस पॉइंट से इधर कितना जा रहा है, -2। और अगर आपसे पूछे इस पॉइंट से इधर कितना जा रहा है तो +2 कर देंगे, बस इतना सही, ठीक है ना। कि अगर आप बोल रहे हैं इधर -2 कूलम निकल के आ गया इन दोनों चार्जेस का डिफरेंस, तो आंसर होगा कि ए से इस डायरेक्शन में -2 है। बट अगर आपसे इस डायरेक्शन में पूछेगा तो आप कैसे कर देंगे, तो आप बोल देंगे इस डायरेक्शन में जाने वाला कितना होगा, 2 कूलम होगा, नेगेटिव उल्टा कर दो साइन का बस। आपसे पूछा बी पॉइंट से जाने वाला कितना है, तो आप चले बी पॉइंट से, चले चले चले, आपको यहाँ पर बस एक ही प्लेट कनेक्टेड मिल रही है। तो इस प्लेट पर जो भी चेंजेस आएगा बेटा यहीं से होके तो आएगा ना, चार्ज फ्लो करके तो आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस प्लेट से जहाँ पर जा रहे हैं इस रास्ते में केवल वन प्लेट मिल रही है, तो बी से जाने वाला चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ दिस प्लेट वन माइनस इनिशियल चार्ज ऑफ दिस प्लेट वन, ठीक है। इस प्लेट वन का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पॉइंट बी। तो आप देखो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, अब ये आपका फिर बेसिक वही है, केवीएल, और आपको पता है कि कैपेसिटर पैरेलल में सीरीज में वो सारी कंसेप्ट है, अब इन चार्जेस को निकालने, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस ये थोड़ा ध्यान से करें, कोई प्लेट भूल ना जाए, ठीक है। और बाकी इससे बाद जो आप ये चार्जेस निकालने में प्रोसेस यूज करना चाहते हैं मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ, उसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको एक बार उसमें देख लेते हैं अपन कैसी प्रोसेस रही है एक बार चार्ज निकालने में। देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका स्विच ओपन था ये, तो आप चारों प्लेट का चार्ज लिख सकते हैं क्या बेटा, 1 2 3 4 पर केवल ये बैटरी कनेक्टेड थी, इसका ईएमएफ भी छुप गया कहीं, तो ईएमएफ भी देना पड़ेगा इसका। एक सेकंड रुको, ईएमएफ देते हैं इसका, ईएमएफ कुछ मान लो, अब इसमें क्या पूछा है आपसे, ईएमएफ ई की टर्म में आंसर आएगा, तो ई मान लेते हैं, ई है, ठीक है ना। तो ये देखो आप यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा इधर से दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम आएगा, तो आपको पता है +q - q +q - q, तो सी इक्विवेलेंट करके निकाल लो आप चाहे से। इनिशियली देखो कितना चार्ज है, C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू ये चार्ज यहाँ पे आ रहा है, दोनों पर सेम होगा। तो सारी प्लेट का 1 का इनिशियल चार्ज, 2 का इनिशियल चार्ज, 3 का इनिशियल चार्ज, 4 का इनिशियल चार्ज, दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को।
हाँ अभी ओपन है, इनिशियल वही है, क्लोज करने के बाद फाइनल निकालेंगे। बट जब ये इस तरह का ओपन, अच्छा ये भी ई है, इसमें भी E है, ये दोनों ई है। ठीक है ना, दोनों ई है, इसलिए इंटरेस्टिंग बन गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोनों ई रखने से। तो पहले वाला तो क्लियर है आपको, 1 2 3 4, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, एक बार देख ले बेटा, बहुत धीरे चल रहा हूँ, कि सबको समझ आ जाए और ऐसा क्वेश्चन गलत ना हो कभी भी आ जाए। ठीक है ना, Q1 इनिशियल, Q2 इनिशियल, Q3 इनिशियल, Q4 इनिशियल में तो दिक्कत नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो अब आपको चार्ज निकालना है, तो अब आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए नोडल बेटा, तब आप ये बहुत जल्दी आंसर देंगे। ठीक है ना, और अगर आपने उतनी प्रैक्टिस में नहीं रखा है तो फिर आप थोड़ा लेट डिले कर जाएंगे, इतने सिंपल प्रॉब्लम। देखो क्या है, दोनों बैटरी कनेक्टेड है, कुछ भी निकालना है आपको, चार्ज वार्ज आप नोडल मेथड से शुरू करिए। तो जीरो है आपका, और इधर क्रॉस करेंगे ई आ जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे ई आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ का ई है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस इधर भी ई और इधर भी ई। बात आ रही है बेटा समझ में सबको? इस वाले कैपेसिटर पर इधर से आप चल के आइए, बैटरी क्रॉस करिए क्योंकि आपने, तो इधर भी ई आएगा, ईएमएफ ई की दे रखी है, दोनों अलग अलग होती तो फिर अलग सिचुएशन हो जाती। अभी सेम है तो यहाँ पर ये कैपेसिटर बेकार हो गया, इसकी किसी भी प्लेट पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, 1 और 2 दोनों का फाइनल चार्ज जीरो हो गया। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है और जीरो आ रहा है। हाँ, तो यहाँ प्लस सी आ जाएगा और यहाँ जीरो आ जाएगा। तो देखो आप, चारों प्लेट्स का मैंने फाइनल चार्ज लिख दिया बेटा, Q1 फाइनल, Q2 फाइनल, और Q3 फाइनल, Q4 फाइनल। बस फिर मुझे डिफरेंस निकालना है जैसा मैंने ऊपर लिखा है। तो वो डिफरेंस निकालने के बाद आंसर आ गया, जैसे ये आया C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2 माइनस C1 C2E प्लस C1 प्लस C2। ये डेल्टा क्यू बी, डेल्टा क्यू ए कितना आ गया, C2E आंसर हो गया। ए से होके जाने वाला, ए से होके जाने वाला कौन सा था, ये वाला। तो ये कहाँ आ रहा था, थर्ड और फोर्थ पे, सेकंड और थर्ड पर इनिशियल चार्ज कितना था, ये रहा। सेकंड का इनिशियल और थर्ड का इनिशियल, तो इनिशियल इन पे जीरो था बेटा, देखो आप। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन था ना, तो सेकंड और थर्ड पर मिला के इनिशियल चार्ज, ये जो लिखता हूँ Q2 प्लस Q3 इनिशियल, ये जीरो था। फाइनली Q2 जीरो हो गया, Q3 C2E आ गया, तो आंसर कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, C2E आंसर हो गया। तो ए से चलकर इधर जो चार्ज गया उसका आंसर कितना हो गया, C2 इंटू ई उसका आंसर हो गया। ठीक है ना, C2 इंटू ई आंसर हो गया उसका, इधर से चल के जो चार्ज गया है, क्योंकि Q2 और Q3 मिलके, ये दिख रहा है सबको, देखो दिक्कत तो नहीं, Q2 और Q3 मिलके इनिशियल चार्ज जीरो था, और फाइनल C2E आया, भी निकाला आपने। यहाँ पर C2E, यहाँ का माइनस C2E। पहले का आंसर हो गया। बी से चल के जाने वाला देख लो, अब बी से फाइनल चार्ज जो है इस पर वन पे क्या हो गया, जीरो हो गया, इनिशियल चार्ज तो निकाल ही रखा था आपने। तो जीरो माइनस Q1 इनिशियल, तो ये आपका जीरो माइनस Q1 इनिशियल, तो इसका आंसर हो गया है माइनस C1 C2E अपॉन C1 प्लस C2। तो इधर से जाने वाला चार्ज नेगेटिव वाला है, इधर से पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, उल्टा एरो कर दे तो आप चार्ज का साइन चेंज कर दें, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, बट आप इसमें गलती ना करें जो बेसिक कैपेसिटर आपने सीखा है। अगर इसमें फिर आपने चार्ज निकालने में आप कंफ्यूज हो गए अब क्या करूँ, तो फिर वो बेवकूफ़ी है बेटा वो। तो इतना कर चुके हैं नोडल मेथड। ठीक है ना, आपको वो कंसेप्ट आ रही है समझ में, इसकी वजह से गलती कर देंगे तो फिर बहुत ही बेवकूफ़ी है। क्लियर है बात इतनी, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को भी?